हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 में साथियों आया था। साथियों, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी अगर बोर्ड एग्जाम को जीतना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो प्रीवियस 5 सालों के पेपर को हल कर लीजिए। मेरी पूरी 100% की गारंटी है वही प्रश्न छप जाएंगे। साथियों, बाई चांस कभी एक दो क्वेश्चंस नए आ जाते हैं, अन्यथा साथियों कई सारे क्वेश्चंस है, इतिहास का एक गवाह है कि कई सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन पेपर 931 है, जिस पेपर का कोड है साथियों 824 बीपी, जो आपका यूपी बोर्ड है। साथियों, यूपी बोर्ड में 7 सेट में पेपर बनते हैं। 7 सेट पेपर में बनने का मतलब हुआ ये 7 प्रकार के पेपर बनते हैं, और 7 प्रकार के पेपर में काफ़ी चीज़ें समान होती हैं, लगभग से 20 से 30% केवल चीज़ें अलग होती हैं। तो साथियों, ये परसेंटेज आपके लिए 100% तब आएंगे जब आप प्रीवियस 5 वर्षों का पेपर तैयार कर लेंगे। तो आज से मेरी एक सीरीज आने वाली हर दिन आपके लिए कि लगभग 5 सालों का प्रीवियस पेपर मैं हल कराने वाला हूँ। तो आज 2019 का पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। अगर इसमें से अधिकतर प्रश्न आप लोग तैयार करके जाते हैं तो आप एग्जाम में पक्का 100% की गारंटी है। तो आइए चलिए देखते हैं इस पेपर को हल। सबसे पहले जो पिछले साल का इस साल पेपर जब एनसीईआरटी नहीं थी, उससे पहले पेपर 3 खंडों में आता था, का खा गा घा। मतलब पहले फिजिक्स, फिर आपका रहता था साथियों केमिस्ट्री, फिर रहता था बायोलॉजी। अब क्या हो गए पेपर में कि देखिए, बहुविकल्पीय पहले भी आते थे, बहुविकल्पीय अब भी आए हैं। लेकिन क्या था साथियों, पहले बहुविकल्पीय अलग अलग थे, अब एक साथ बहुविकल्पीय हो गए। ये थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। इसमें से कुछ जिन्होंने इसको पेपर मुझे दिया हल करने के लिए, उसने कुछ पेपर में गलती भी की थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या गलती की थी, और इस पेपर में सही आंसर भी आपको बताऊंगा। देखिए, लिखा हुआ है पहला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभीष्ट संबंध है। देखिए, वक्रता त्रिज्या और f में संबंध होता है f बराबर r/2। देखो कहूँ ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हो, r बराबर 2f लिख सकते हो। मतलब ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। साथियों, अगला, एक स्वस्थ मनोनेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। आपने मानवनेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक स्वच्छ मनुष्य के आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है साथियों, तो कितना 25 होता है। फिर लिखा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। देखो, ये पेपर में आया और मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको बना के दी है, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक वीडियो मैंने आपको दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख लो। ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लो साथियों, उसी से फंसता है, हर साल फंसेगा, उसी से फंसेगा। मेरा पूरा 100% की गारंटी है, उसी टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो से पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था। ऑप्शन नंबर चौथा ही इसका सही है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 35 × 10⁵ जूल, लेकिन ये कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा, यही आएगा साथियों, ये कन्फर्म रखिएगा। अगला लिखा है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान साथियों बहुत अधिक बढ़ जाता है। इन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर गलत करके आया था, बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब इनका 1 नंबर खतरे में हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसको लगा क्या ये एनसीईआरटी है। क्या है? एनसीईआरटी है साथियों, एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको टॉप 40 वाली वीडियो बना के दी है, उसको एक बार तैयार कर लो, उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, पहले क्या होता था कि 4 बहुविकल्पीय देने के बाद शुरू हो जाते थे आपके प्रश्न, तो प्रश्न भी देख लेते साथियों। देखिए, लिखा स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है, मतलब क्यों दिखाई देता है। अगर आप लोगों इससे नहीं तैयार है, इससे तैयार कर लो भाई, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछता है। ये सवाल भी आ जाता है कभी कभी कि खतरे का रंग लाल क्यों होता है। तो यदि आपको पता कि खतरे का रंग लाल क्यों होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर नहीं आता तो उसे तैयार करके तब बता देना। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस अभिसारी है अपसारी। भैया देखो, ये प्रश्न पेपर में आया कि नहीं आया, और ये प्रश्न की आंसर भी मैंने आपको पहले ही करा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैंने करवा दिया है।